हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। एफआईआई इंडिया से पैसा क्यों निकल रहे हैं और इंडियन रुपीस इतना वीक क्यों हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट में। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या फ्यूचर में करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे लेटेस्ट डेटा, रियल रीजंस और समझेंगे फाइनल वर्डिक्ट के बारे में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले करंट सिचुएशन समझ लेते हैं। अभी जो इंडियन रुपीस है वो ऑलमोस्ट 92 से 93 रुपीस पर डॉलर के आसपास चल रहा है, जो कि नियरली ऑल टाइम लो है। इसका मतलब क्या है? मतलब इंडियन करेंसी वीक हो रही है। दूसरी तरफ एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो कंटिन्यूसली इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा निकाल रहे हैं। ग्लोबल लेवल पर क्या चल रहा है? जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है, ऑयल प्राइसेस शूट अप कर रहे हैं और अनसर्टेनिटी हाई है। ये सब मिलके मार्केट पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। अब बात करते हैं डेटा की, क्योंकि डेटा ही रियलिटी दिखाता है। 2026 में अभी तक एफआईआई ने अप्रोक्सीमेटली 1 लाख करोड़ से ज्यादा सेलिंग कर दी है। सिर्फ मार्च मंथ में ही 50 से 60,000 करोड़ का आउटफ्लो दिखा है। और कुछ दिन तो ऐसे थे जहां एक ही दिन में 10,000 करोड़ से भी ज्यादा सेलिंग हुई। अब आप सोच रहे होंगे मार्केट गिर क्यों नहीं रहा ज्यादा। रीजन है डीआईएस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे म्यूचुअल फंड, एलआईसी और बैंक्स, वो बाइंग कर रहे हैं और मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एफआईआई की सेलिंग कंटिन्यू रही तो प्रेशर बढ़ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एफआईआई इंडिया से भाग क्यों रहे? चलिए सिंपल में समझ लेते हैं। फर्स्ट रीजन है जियोपॉलिटिकल टेंशंस, वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, जिससे रिस्क बढ़ता है। ऑयल प्राइसेस हाई, इंडिया इंपोर्ट डिपेंडेंट है। थर्ड है स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर, डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो इन्वेस्टर्स यूएस में शिफ्ट कर लेंगे। फोर्थ है बेटर अपॉर्चुनिटीज, चाइना, कोरिया जैसे मार्केट अब रिलेटिवली चीप लग रहे हैं। फिफ्थ है हाई वैल्यूएशन इन इंडिया, इंडियन मार्केट ऑलरेडी एक्सपेंसिव है। तो एफआईआई क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट बुक करो और सेफर या चीपर मार्केट में शिफ्ट करो। सिंपल स्ट्रेटेजी। अब समझते हैं रूपी क्यों गिर रहा है। टॉप रीजंस है, जिसमें फर्स्ट है क्रूड ऑयल इंपोर्ट। इंडिया अपना 80% ऑयल इंपोर्ट करता है और इंपोर्ट के लिए डॉलर चाहिए। सेकंड है डॉलर स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है ग्लोबली। थर्ड है एफआईआई आउटफ्लो, जब एफआईआई पैसा निकालते हैं वो रूपी बेचकर डॉलर लेते हैं। फोर्थ है ट्रेड डेफिसिट, इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कम। फिफ्थ है ग्लोबल फियर, इन्वेस्टर सेफ एसेट प्रेफर करते हैं। तो सिंपल फंडा ये है कि डिमांड ऑफ डॉलर ज्यादा है तो रूपी नीचे जा रहा है। ऑयल इज द बिगेस्ट विलन राइट नाउ। ऑयल प्राइसेस $100 से ज्यादा प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए इसका इम्पैक्ट ह्यूज होता है। ज्यादा डॉलर चाहिए ऑयल खरीदने के लिए, इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है और इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है। और जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इकोनॉमी पर प्रेशर आता है। इसलिए एक्सपर्ट्स बोलते हैं इफ ऑयल रेजिस रुपीज फॉल, डायरेक्ट कनेक्शन है। अब ग्लोबल पिक्चर समझ लेते हैं। मिडिल ईस्ट टेंशंस, ऑयल सप्लाई रिस्क, यूएस फेडरल रिजर्व पॉलिसीज, इंटरेस्ट रेट हाई और इन्वेस्टर सेफ एसेट में शिफ्ट हो रहे हैं। और सेफ एसेट क्या है? यूएस डॉलर। तो जब दुनिया भर के इन्वेस्टर डॉलर खरीदते हैं तो नेचुरली इमर्जिंग मार्केट करेंसीज वीक हो जाती है, इंक्लूडिंग इंडिया। इसलिए रुपीस का फॉल सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं, ये ग्लोबल ट्रेंड है। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है इंडिया पर? नेगेटिव साइड देखे तो फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगी और मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। पॉजिटिव साइड भी है इसकी, आईटी कंपनीज लाइक इंफोसिस, टीसीएस को बेनिफिट होगा, फार्मा एक्सपोर्ट बेनिफिट होगा और एक्सपोर्टर्स को एडवांटेज मिलेगा। तो ये कंप्लीटली नेगेटिव नहीं, मिक्स इम्पैक्ट इकोनॉमी पर पड़ेगा। अब देखते हैं एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर का कहना है शॉर्ट टर्म में प्रेशर रहेगा, लेकिन इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी स्ट्रॉन्ग है। एक्सपर्ट बोलते हैं पैनिक मत करो, लॉन्ग टर्म व्यू रखो। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि जैसे ही ऑयल स्टेबलाइज होगा और वैल्यूएशन थोड़ी करेक्ट होगी, एफआईआई वापस आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फाइनल कंक्लूजन समझ लेते हैं। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहेगी, रुपीस वीक रह सकता है। मीडियम टर्म में आरबीआई इंटरवेन करेगा, सिचुएशन स्टेबलाइज हो सकती है। लॉन्ग टर्म में इंडिया रिमेन्स अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्टोरी। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है, ये टेम्पररी प्रेशर है, परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टिंग।